देखिए, भगवान को हम किस रूप में देखें अच्छी बात है, परंतु आप ये मान लीजिए कि मनुष्य के अलावा भगवान को आप किसी रूप में नहीं देख सकते। मनुष्य के अलावा, मनुष्य रूप के अलावा आपके अंदर कोई परिकल्पना आ ही नहीं सकती रघुनाथ जी की। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की मानवता की रक्षा करना ही हमारा आपका धर्म है। इसी धर्म का पालन हमको आपको करना है, करना चाहिए, करते रहना है। यही श्रेष्ठ नियम है, यही श्रेष्ठ वाक्य है, यही श्रेष्ठ आचार्य संहिता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही किसका नियम था? यही नियम है। क्यों? धर्म कोई और नहीं है, धर्म कोई कोरी कल्पना नहीं है। मनुष्य के अंदर छिपी हुई उस मनुष्यता को जागृत करना ही धर्म है। जिस मनुष्य के अंदर की वो मनुष्यता जागृत हो गई, वही श्रेष्ठ धर्म आचरणीय व्यक्ति है। जिसके जीवन में मनुष्यता मर गई है, वो लाख पूजा पाठ करे, उसके जीवन में कभी भी धर्म नहीं हो सकता। उसके जीवन में राम और कृष्ण नहीं आ सकते, उसके जीवन में श्रेष्ठ नहीं आ सकता, और चाहे सारी संपदा प्राप्त हो जाए। क्योंकि श्रेष्ठ भगवान आपके भौतिक ऐश्वर्य देख करके नहीं आते, वो तो भैया प्रेम के बस अर्जुन रथ प्रेम है। और वो कब आएंगे? ना तो इसका कोई काल है, ना तो इसका कोई नियम है, और ना ही इसका कोई समय है। बाबा कहते तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही, और समझ परई जस कारण मोहि। किसी भी रूप में आ जा सकते हैं, आपको बस पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। नामदेव ने पुकारा, स्वान के रूप में आ गए। किस रूप में आ जाएंगे हम आप नहीं पहचान पाएंगे, कब आ जाएंगे हम आप नहीं पहचान पाएंगे। दुष्ट का विनाश करते हैं। दुष्टता का अर्थ और कुछ नहीं है। देखिए, जैसी आपकी दृष्टि है वैसे ही सृष्टि है। आपका दृष्टिकोण जो है, आपका क्या दृष्टिकोण है, उसके अनुसार ही आप आकलन करते हैं। यदि आप इस जगत में पदार्थ का ही दर्शन करते हैं तो आप पदार्थमयी हो जाते हैं। आपके जीवन में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल, आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। यू विल बिकम मटेरियलिस्टिक। आपको मटेरियल, आप पदार्थ से आपको प्रेम हो जाता है। आपको जीवन में सिर्फ पदार्थ पदार्थ ही दिखता है। चौं और मंदिर में भी बाबा जी ये कर दीजिए, बाबा जी अनुष्ठान कर दीजिए, प्रसाद। अरे तब मार काट खींच के सिर्फ क्या करना है? फूल। अरे उनके चरणों की धूल बन जाओ, फूल पाके क्या करोगे? जहां जहां भी जन्मूं प्रभु जी, निज का दास बना देना। वही जही जोनि जन में हो करम बस। अरे प्रभु ताहा राम पद अनुरागी, जही जोनि जन में हो ताहा राम पद अनुराग। शिष्टता से ही श्रेष्ठ की प्राप्ति हो सकती है। शिष्टता से ही शिष्ट व्यक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और मेरे प्रभु श्रेष्ठ शिष्ट व्यक्ति है, पुष्ट शिष्ट व्यक्ति हैं। तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही, और समझी परई जस कारण मोहि। अब इसमें बात आती है कि बाबा का कारण कुछ और हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका कारण बाबा का कारण भी जग का कल्याण है। इसकी पूर्व की चौपाई दर्शन कीजिएगा। एक कथा बस ये है कि बाबा के रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु जी के उद्धार के अन्य जगह ये कथाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए बाबा ने कहा मैं सुनाऊंगा। ये एक सिर्फ पक्ष है।
यद्यपि और कुछ नहीं है, बाबा का भी मत एक ही है, एक ही और एक ही मत है, कोई और मत नहीं है। माँ को इसलिए सम्मान देते हैं, चिताते हैं। क्यों? क्योंकि जब श्रेष्ठ बाबा भी पूजन किए, बाबा का वो पूजन किए, परंतु माँ के तब क्यों? बाबा कथा सुनने गए थे, तो जब तब माँ के नहीं समझ में, इसलिए बाबा यहाँ पर चिताते हैं माँ को, और कोई कारण नहीं है। कर रही अनीति जी, नीति क्या है? श्रुतियां जो नीति बताती हैं वही ही नीति है। बस एक लाइन, बहुत नहीं पढ़ना चक्कर में। और नीतज्ञ क्या है? जो नीतिवान है वही परमात्मा का भक्त है। और परमात्मा के भक्त की पहचान क्या है? लक्ष्मण जी को बताते हैं बाबा कि मम गुण गावत, अरे भैया पोलक शरीरा, और मम गुण गावत पोलक शरीरा, कद कद गिरा नयन मम गुण गावत पोलक शरीरा, कद कद गिरा नयन काम आदि माद दम न जाके, काम आदि माद दम न जाके, रात निरंतर बसमय और वो भैया पोलक शरीरा। और जब ये बंद हो जाएगी तो भक्त के पे गद गद गिरा, अरे अपने कनक भवन सरकार श्रीजू की सियाजू के सामने, युगल सरकार के सामने जाएंगे तो बस गद गद गिरा नयन बहाना नीरा, गद गद गिरा नयन बहाना नीरा, जब गति रुक जाए, बुद्धि रुक जाए, शरीर अपने में ना रहे, कंपायमान हो, प्रेम की पराकाष्ठा, जब सब भूल जाए, ईष्ट चरण ईष्ट चरण ईष्ट चरण, चरणों की धूल बना देना। बुद्धि तर्क करती है भैया, मन संकल्प विकल्प करता है, वाणी इन दोनों के द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसी को भाषित करती है, जो भी प्राप्त हो जाता है उसी को भाषित करती है। जब ये सब अवस्था बंद हो जाए और आपके पावर हाउस का कनेक्शन वहां जुड़ जाए, कहाँ? जहां पर बिजली का स्रोत हो, और उस आत्मा का स्रोत कोई और नहीं है, रघुनाथ जी के श्री चरण कमल हैं। और जिस प्रकार आप कितने भी भूखे क्यों ना हो, जब आपको भोजन प्राप्त हो जाता है तो आप पुष्ट हो जाती है आपकी शरीर, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, आप संसार के, भौतिक संसार के कर्मों में लीन हो जाते हैं।
उसी प्रकार भैया ये आत्मा सुस्त पड़ गई है, ये भूखी है, ये प्यासी है, और इसकी भूख और प्यास इस भौतिक जगत के किसी भी अन्न से नहीं मिटने वाली, किसी भी जल से नहीं मिटने वाली। इसकी क्षुधा सिर्फ और सिर्फ शांत होगी तो जब तक रघुनाथ जी के नाम रूपी अमृत से झरझर झरझर वो अमृत जब तक नहीं बहेगा, उस अमृत को जब तक ये नहीं पान करेगी तब तक इसकी क्षुधा मिटने वाली नहीं है। और जब तक इसकी क्षुधा नहीं मिटेगी तब तक भैया ईश्वर की कल्पना तो स्वप्न के जैसा है। ईश्वर की कल्पना तो स्वप्न के जैसा। मम गुण गावत पुलक सैया गद गद नयन बहनी मम गुण गावत मम गुण गावत मम गुण बिस्लरी के जल से इसकी प्यास नहीं बुझने वाली। और इस प्रकार के भक्त की रक्षा करने के असुर मार था पही सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तार ही बिसल जस राम जन्म जग विस्तार ही बिसल राम जन्म भैया इस प्रकार के सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक चीज ये सिद्ध होती है कि समाज के उत्थान के लिए लगा हुआ प्रत्येक प्राणी मात्र, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति रघुनाथ जी का भक्त है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि सज्जन और मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान की परिकल्पना मनुष्य के अलावा और हम किसी भी रूप में कर नहीं सकते, सक्षम नहीं है। आप चिंतन कर लीजिएगा, मनुष्य के अलावा और किसी रूप में आप भगवान की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। और हमसे अच्छा तो पशु है, कम से कम पशु तो रघुनाथ जी को अपने भगवान की परिकल्पना पशु के रूप में तो करता है। और हम मनुष्य के रूप में मनुष्यता की रक्षा नहीं करते तो हम पशु से भी बेकार है। मनुष्य है, मनुष्य का अभिप्राय प्रातः काल उठे, ये आचार्य संहिता है। हम अपने माँ पिताजी श्रेष्ठ की रक्षा, उनकी सेवा करें। सेवा का अभिप्राय ये नहीं है कि जो वो करें, जो वो कहें, जो धर्म सम्मत हो, जो सृष्टि सम्मत हो, भगवान को उस चेतना को सीमित ना करें। वो चेतना किसी वर्ण व्यवस्था की मोहताज नहीं है। मेरे राघव तो कहते हैं कि तुम मेरी पूजा मत करो, तुम अपने शुभ अशुभ कर्मों से भी हमको प्राप्त कर सकते हो। मुझे दिया अगरबत्ती जलाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तुम शुभ श्रेष्ठ कर्म करो, उसके माध्यम से तुम हमको प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन को कैसे प्राप्त किए? अर्जुन श्रेष्ठ कर्म कर रहा था तभी तो, अन्यथा अर्जुन को कभी भगवान ने वो स्वरूप गीता का ज्ञान कब हुआ था? घोर मध्य युद्ध में, जब अर्जुन अपने कर्म से च्युत हो गया था, जब अर्जुन को ज्ञान नहीं था, जब अर्जुन को यह ज्ञात नहीं हुआ कि हमारा कर्म क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बस उसी तत्क्षण। परंतु अर्जुन को इस क्यों? क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान के शरण में शरणागत था। बस
शरणागत की रक्षा करना ये भगवान की टेक है, और वही हुआ साक्षात प्रकट होकर के गीता का ज्ञान हमारे आपके लिए प्रकाशित कर दिया। बस जिस दिन हमें इसकी अनुभूति हो जाएगी, किसकी? कर्ता। क्रिया में जो करता है वो मैं नहीं हूं, क्रिया में जो करता है वो मैं नहीं हूं। वो कर रहा है, करने वाला वही जिसे श्रेष्ठ क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक है, ये विलग नहीं है। हमारी रक्षा करना ये उनका परम कर्तव्य है, वो करते हैं, करेंगे, किए हैं। बस हम जिस भाव से, वही सोई जस गाय भगत भाव तरही, सोई जस गाय भगत भाव तरही, कृपा से भोजन हित तनु धरहि, सोई जस गाय भगत भाव तरहि, कृपा से भोजन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परमा विचित्र रहित तेगा, परमा विचित्र एक तेगा, जन्म एक करोई कहो भवानी, जन्म एक दोई कहो भवानी, सावधान सोई सोते सयानी, सावधान सोई सोते भवानी, जन्म एक दोई कहो बखानी, जन्म एक दोई कहो बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी, सावधान सुनी सुमति